क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? ममता जी अपनी बेटी रोशनी को उदास देख बोली। हाँ मम्मी, बस ठीक ही है। रोशनी ने अनमना सा जवाब दिया। राहुल ने कुछ कहा क्या? ममता जी ने फिर पूछा। मम्मी, वो वैसे भी कहता ही है, सुनता तो कुछ वैसे भी नहीं। रोशनी उदासी में बोली। ओह। ममता जी के मुंह से केवल इतना निकला, पर बेटी की उदासी बहुत कुछ बयां कर रही थी। पर उस वक्त बात आई गई हो गई। अभी 1 महीना पहले ही उसका रिश्ता राहुल से तय किया था, रोशनी के पापा रमेश जी ने। हालांकि रोशनी कॉलेज के समय से ही सुमित को पसंद करती थी। ये बात जब घर में सबको पता लगी तो भूचाल आ गया। गैर बिरादरी के लड़के से बेटी ब्याह कर हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लोग क्या कहेंगे कि लड़की में कमी होगी, तभी अपनी बिरादरी का लड़का नहीं मिला। रोशनी की दादी शांति देवी ने गुस्से में कहा। और नहीं तो क्या। रोशनी, तुम्हें पढ़ने नौकरी करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम अपनी मनमानी करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो हमारी बिरादरी के अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। रमेश जी ने अपना फैसला सुनाया। कहीं कुछ दरक सा गया रोशनी के भीतर। क्या एक लड़की को पढ़ने की नौकरी की इजाज़त देकर माँ बाप एहसान करते हैं? माना उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा, पर पढ़ाई तो हर किसी का मौलिक अधिकार है। रही मनमानी की बात, मैंने तो घर में सबको बताया है, खुद से थोड़ी शादी की है। खैर, शायद अपने प्यार की बलि दे पापा का फैसला मानना ही होगा, क्योंकि सुमित ने भी यही कहा था। अगर हमारे परिवार वाले ना माने तो हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे, क्योंकि परिवार को रुसवा कर हम अपने प्यार की इमारत की नींव नहीं रखेंगे। और रोशनी ने पापा के फैसले को मौन स्वीकृति दे दी। राहुल का परिवार आया और रोशनी को पसंद करके चला गया। अब राहुल कभी फ़ोन पर बात करता, कभी कभी मिलने भी बुला लेता था। कभी रोशनी मना करती तो राहुल का जवाब होता, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। बाहर जा राहुल उसकी पसंद नापसंद को कोई तवज्जो नहीं देता। अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का घूमना, कभी कभी तो वो रोशनी के कपड़ों तक को बोल देता उसे पसंद नहीं ऐसे कपड़े, तो अब रोशनी ऐसे कपड़े ना पहने। आज भी उसने रोशनी को एक कैफ़े में बुलाया था। वहाँ रोशनी को कॉलेज के दोस्तों की टोली मिल गई तो हाय हेलो हो गई। पर ये राहुल को रास नहीं आया कि उसकी होने वाली बीवी किसी और लड़के से हाथ मिलाए या बात करे। बस इसी बात पर उसने रोशनी को काफ़ी कुछ सुना दिया था। कुछ दिन बाद, बेटा कल हम शादी की शॉपिंग करने चलेंगे, तुम सब कुछ अपनी पसंद का लेना, आखिर इस्तेमाल तो तुम्हें ही करना है। मैं वैसे भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। ममता जी नाश्ते की टेबल पर बोली। और नहीं तो क्या, सारे शहर को, हमारे रिश्तेदारों को और रोशनी के ससुराल वालों को भी तो पता लगे कि हमारे लिए हमारी रोशनी की पसंद कितनी मायने रखती है। शांति देवी बोली। मम्मी जी, आपको पसंद हो वही ले आना। मैं कौन सा जानती हूँ शादी के बाद क्या चीज़ कैसी चाहिए होती है। ये बोल रोशनी अपने कमरे में चली गई। ममता जी बेटी की उदासी कई दिन से भांप रही थी, पर उन्होंने यही सोचा था शायद मायके से विदा होने का गम होगा, पर यह बात कुछ और ही थी। क्या बात है रोशनी, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? काम से निपटकर ममता जी बेटी के कमरे में आ पूछती हैं। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, वैसे भी आप, पापा, दादी सब तो खुश हैं, रोशनी बोली। पर बेटा, तेरी खुशी भी तो मायने रखती है ना। मुझे बता क्या हुआ है। ममता जी बेटी का सिर गोद में रख सहलाती हुई बोली। मम्मी, लड़की की शादी में माँ बाप सब बेटी की पसंद का करते हैं। कपड़े गहने से लेकर डेकोरेशन तक में उसकी सलाह ली जाती है, यहाँ तक कि कार्ड भी उसकी पसंद का होता है ना? जवाब की जगह रोशनी ने माँ से ही सवाल किया। बिल्कुल, आखिर शादी जिंदगी में एक बार होती है, तो हर माँ बाप सोचते हैं बेटी नए जीवन में जब प्रवेश करे तो सब उसकी पसंद का हो, जिससे वो खुश रहे। ममता जी मुस्कुराकर बोली। पर मम्मी, इन भौतिक चीज़ों से खुशी मिल जाती है क्या? जब जिसके साथ को नए जीवन में प्रवेश कर रही वो दूल्हा ही अपनी पसंद का ना हो। रोशनी ने उदासी से कहा। बेटा, इन बातों का अब क्या फ़ायदा, मुझे तो लगा था तू सुमित को भूल गई है। ममता जी चिंतित हो बोली। मम्मी, जब से मेरा राहुल से रिश्ता हुआ है मैंने सुमित से कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि वो भी यही बोलता था, अगर हमारे माँ बाप हमारी शादी को तैयार ना हुए
तो हम वहीं शादी करेंगे जहाँ वो चाहेंगे। मम्मी, मैंने राहुल को ही अपना सब मान लिया था, पर उसे पत्नी नहीं चाहिए। एक ऐसी कठपुतली चाहिए जो उसकी मर्जी से नाचे, वो चाहे तो हंसे, वो चाहे तो बोले, और किससे बोले वो भी ये वही तय करेगा। रोशनी बोली और उसने उन्हें राहुल से मुलाकात की सभी बातें बताई। कैसे वो पहले दिन से रोशनी पर अपना हक जताता है, कैसे किसी और से बोलने पर गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि बाहर क्या खाना पीना वो भी राहुल ही तय करता है। यहाँ तक कि कपड़े भी वही बताता है, क्या पहनकर आना क्या नहीं। मम्मी, मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते में, रोशनी ये बोल रो दी। ममता जी सतबत थी। ऐसे कैसे बेटी इतनी लंबी जिंदगी जिएगी घुट घुट कर? क्या बेटी होने की ऐसी सजा मिलेगी रोशनी को? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। सुनिए, आप लड़के वालों को मना कर दो, हम उनके बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। ममता जी बाहर आ अपने पति से बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? अब क्या आफत आई है? सब सही चल रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, जान पहचान भी गए एक दूसरे को, अब रिश्ता तोड़ने का क्या तुक है? सारी रिश्तेदारी में बिरादरी में नाक कट जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुम्हारी बेटी से? रमेश जी चिल्लाकर बोले। सुमित, सुमित से होगी हमारी बेटी की शादी, ममता जी दृढ़ता से बोली। क्या मैं जान सकता हूँ गैर बिरादरी में बेटी की शादी कर खानदान की नाक कटा तुम्हें क्या मिलेगा? बिरादरी वाले क्या कहेंगे, सोचा है कभी? रमेश जी चिल्लाए। कल को हमारी रोशनी ने घुट घुट कर जान दे दी या उससे कुछ हो गया तो आपकी बिरादरी वाले आ जाएंगे क्या उसे लौटाने? ममता जी भी ऊंची आवाज में बोली। मतलब क्या है तुम्हारा? सब उसकी पसंद का कर रहा हूँ, फिर क्यों घुट घुट कर जिएगी वो? रमेश जी बोले। हाँ, सब उसकी पसंद का है, बस दूल्हा नहीं जिसके साथ सारी जिंदगी काटनी उसे। ये बोल उन्होंने राहुल के बारे में सारी बात बताई। वहाँ शांति देवी भी आ गई थी। अरे तो छोरा अपनी पसंद का चाहता था भी है तो क्या गलत है, पति है वो उसका होने वाला। शांति देवी बोली। माँ जी, पति है, मालिक नहीं कि मेरी बेटी सांस भी उसकी पसंद से ले। उस लड़के ने मेरी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। जब मन करे उसे बुला ले, जब मन करे उसे कुछ भी सुना दे, वो जिससे चाहे उससे मेरी बेटी बात करे, वो जो चाहे वही रोशनी पहने। शादी से पहले ये हाल है, सोचो बाद में क्या होगा। उसने हमारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी तक दे दी और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? हम एक घुटन भरी जिंदगी। क्या पता कल को रोशनी ना जी पाए ऐसे लड़के के साथ। मैं अपनी बेटी को कफन में देखने की जगह बिरादरी की रुसवाई पसंद करूंगी, ममता नम आंखों से बोली। रमेश जी को ये सब सुनकर एक धक्का सा लगा। उनकी लाडली किस मानसिक तनाव से गुजर रही होगी, शायद इसका अंदाजा होने लगा उन्हें। वो बिना कुछ बोले बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे ममता जी और शांति देवी भी चल दी। पापा आप? दूसरी तरफ अनमनी सी लेती रोशनी के सिर पर जब उन्होंने हाथ फेरा तो पलट कर रोशनी बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था जो सोचता था बेटी अपनी पसंद की चीज़ों से खुश रहेगी। ससुराल में भूल गया था, रहना उसे इंसान के साथ है, सामान के साथ नहीं। रमेश जी बोले। वो पापा ऐसा कुछ नहीं। रोशनी कभी पापा कभी मम्मी कभी दादी को देखते हुए बोली। तभी राहुल का फ़ोन आया। रमेश जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। हेलो रोशनी, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ, तुमसे बात करनी है। और हाँ, तमीज़ के कपड़े पहन कर आना जरा। राहुल बोला। राहुल, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम मुझे मना कर रही हो? अपने होने वाली पति को तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुपचाप जो कहा है वो करो, समझी? मैंने पूछा नहीं, बताया है तुम्हें। और हाँ, सूट पहन कर आना, ऐसा ना हो जींस टॉप पहन अपना एक्सपोज करो। और हाँ, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, समझी? राहुल चिल्लाते हुए बोला। बरखुरदार पति बने नहीं हो अभी, जो इतनी अकड़ में रहकर बात करोगे तुम। रोशनी नहीं आएगी, ना ही उससे शादी करनी। अब तुमसे मुझे समझे तुम? ये बोल रमेश जी ने फ़ोन काट दिया। पापा? रोशनी हैरानी से पापा को देखते हुए बस इतना ही बोली। उसकी आंखों में राहुल का डर था, जिसे देख रमेश जी तड़प उठे। हाँ बेटा, अब तेरी शादी में सब चीज़ों के साथ दूल्हा भी तेरी पसंद का ही होगा। मैं गलत था जो बिरादरी की चिंता में अपनी बेटी की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। भूल गया था मेरी बेटी ने मेरी गोद में आ मुझे पिता का दर्जा दिया था। उसने अपना पहला कदम मेरी उंगली पकड़कर बढ़ाया था। उसकी हर सफलता में मैं उसके साथ था, बिरादरी नहीं।
आज ही मैं राहुल के यहाँ जा रिश्ता तोड़ाता हूँ, साथ ही उनकी दी चीज़ें भी वापस कराऊंगा। तुम मेरी सुमित से बात करवाना, मैं उसके माता पिता से मिलना चाहूँगा पहले। रमेश जी बेटी के सिर पर हाथ रख बोले। रोशनी रोते हुए पापा के गले लग गई। दोस्तों, आपके बच्चे सिर्फ आपके हैं, बिरादरी के नहीं। उनके पैदा होने से लेकर उनके हर सपने को पूरा करने में आप उनके साथ थे, बिरादरी नहीं। इसलिए उन्हें समझिए, जरूरी नहीं उनकी पसंद हर बार गलत ही हो। अगर वो आपका मान रखते हुए अपनी खुशियाँ भूल रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए सही फ़ैसला लो। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।